अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ डालस का रेफ्रिजरेटर जो कि 2025 में न्यू मॉडल है। टोटल मुकम्मल ग्लास फ्लोर में है। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आप देख रहे हैं A1 इलेक्ट्रॉनिक्स पीर महल एंड तोबा टेक्सटाइल। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी प्राइस के साथ इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। ऐसा ही आपके सामने है कुछ डिजाइन। ये हाई का रेड कलर का डिजाइन है। ये डॉलर्स के दो डिजाइन पड़े हुए हैं, ठीक है, न्यू मॉडल में। और उसके बाद ये डॉलर्स में इस मॉडल जो है ठीक है, न्यू है। उसके बाद ये वाला डिजाइन ये आपके सामने। इसका हम कलर कलर चेक करें, जूम करके कलर दिखाते हैं आपको। ये सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्लैक है, नीचे पर्पल है, फिर ब्लैक है। ये वाला भी जो है रेड है और ऊपर ब्लैक लाइनें हैं हल्की हल्की। और यहाँ पे भी ये कलर वगैरह बने हुए हैं। ये वाला भी ऐसे ही है, ठीक है जी। ये भी सेम पजल वगैरह में भी है। जैसे वो टाइल नहीं होती, टाइल के पजल बने हुए हैं इसमें। ये भी अच्छा जी। अब हम चलते हैं इसके साथ, आपको दिखाते हैं कुछ चीजें। सबसे पहले इस मॉडल की हम वीडियो बना रहे हैं, एस मॉडल की। ये एस न्यू मॉडल है। सबसे पहले वारंटी की बात करते हैं तो वारंटी इसकी पहले भी कंप्रेसर वारंटी है और 4 ईयर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह की वारंटी है। वारंटी जो होती है 12 ईयर, वो कंप्रेसर की होती है, एक दफ़ा चेंज करके कंपनी देती है। 5-4 साल में कोई भी खराब हो जाए तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मतलब पार्ट्स वगैरह दे देती है। और उसके बाद यहाँ पे फिर लोगो आ जाता है हजारों कंपनी का। और उसके बाद तो यहाँ पे ये स्टिकर है, इसमें कुछ चीज़ें मेंशन है। सबसे पहले आ जाता है 5 वे एलिवेटर आ जाता है, ठीक है जी। और ये चेक करें, ठीक है। 28 लोवेस्ट टेम्परेचर आ जाता है। और उसके बाद आ जाता है X2 स्ट्रॉन्गर। और वायर शेल्फें आ जाती हैं इसमें। इसकी जो अंदर वाली शेल्फें हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी मजबूत है। लो वोल्टेज स्टार्टअप हो जाता है। लो वोल्टेज स्टार्टअप का मतलब है 130 वोल्टेज भी। विलेज में कुछ ऐसे सिटी हैं जहाँ पे आपका का लोड बहुत कम आता है, तो ये रेफ्रिजरेटर 130 वोल्टेज भी अगर आपके आ रहे हैं तो ये कूलिंग करने नहीं छोड़ेगा। लेस देन लेस 130 से लेके 220 तक जो है ये इसकी कैपेसिटी है। नीचे से ये ब्लैक, ठीक है। ओपन हम करते हैं, इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका फ्लीवर हो जाता है। जैसे ये बाहर वाली शेल्फें स्ट्रॉन्गर, ये वाली शेल्फें हैं जो कि टूटती नहीं है, मोटी शेल्फें हैं। और यहाँ पे प्लास्टिक लगा दिया तो जंग वगैरह नहीं लगता इसको। और ये 5 वे कूलिंग है, मतलब यहाँ पे एक ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये वाली जो कूलिंग, क्योंकि 5 वे कूलिंग है। यहाँ पे ड्रेन पाइप है, आप अगर वॉश वगैरह करना है आपने रेफ्रिजरेटर तो इसका बैग पे पानी, ये ऑटोमेटिकली बैग पे पानी चला जाएगा, तो वहां से आप इसे मूव कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी वारंटी कार्ड। यहाँ पे इसका मॉडल मेंशन है 9193, ठीक है जी, एस मॉडल है। वारंटी कार्ड इधर से लाजमी फिल करवाइएगा। उसके बाद फिर ये शेल्फें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें कुछ अच्छा आपकी तदावीर वगैरह जो है ये मतलब आ जाती हैं। आइस बॉक्स आ जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर पहली बार इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है जी, अपने रेफ्रिजरेटर को पोजीशन में चारों तरफ घंटे तक छोड़ दें, मतलब यहाँ पर आपने रखना है
वहाँ रखने के बाद 4 घंटे तक छोड़ दें। ठीक है, जो न्यू रेफ्रिजरेटर अब लेते हैं, और उसके बाद फिर रेफ्रिजरेटर को 6 घंटे तक खाली चलाएं। अब खाली चलाने का मकसद ये है, इसकी जो साइडें हैं, ये वाली साइडें, ठीक है, ये वाली साइडें जो होती हैं, इनमें कूलिंग एडजस्ट हो जाती है, तो फिर आपका फ्रिज जो है बहुत ही अच्छा कूलिंग कूलिंग करता है। 24 घंटे तक दरवाज़ा बार बार खोलना, खाना कम रखें। मतलब कि आप दरवाज़ा इसका जो है बार बार आप इसे खोलेंगे 24 घंटे में, तो ये कूलिंग गायब होगी, तो इसकी जो बॉडी है वो कूलिंग एडजस्ट नहीं कर सकेगी। रेफ्रिजरेटर को हवादार जगह पे रखें, फासला मतलब आपकी खिड़की वगैरह का फासला थोड़ा सा होना चाहिए, और सूरज की रोशनी से बचाना चाहिए। जमी हुई बर्फ को देखना, थर्मोस्टेट की उसे कम कर दें। मतलब आपका जो ऊपर वाला यहाँ पे अगर बर्फ वगैरह है ज्यादा, तो आपका थर्मोस्टेट ये नीचे लगा हुआ है, ये थर्मोस्टेट होता है, तो आप इसे थोड़ा सा कम कर दें। खाना और मशरूबात कमरे के दर्जा ठंडा रखें। मतलब वो तो आप इसी रेफ्रिजरेटर को ऑन करने से पहले पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दुकान दरवाजा बंद कर दो, फौरी खोलने की जरूरत पेश आने पर दबाने के लिए बजाय तुरंत 2 मिनट इंतजार कीजिए। अब ये बात है, आप बार बार दरवाजा खोलते हैं, ठीक है जी, तो ये बार बार आप दरवाजा खोलने से आपका फ्रिज लॉक हो जाएगा। लॉक होने से मतलब आप बार बार ना खोलें, दरवाजा टूट सकता है, तो 2 मिनट वेट करें। 2 मिनट आप वेट करेंगे तो ये लॉक होने की वजह से बंद हो जाता है, तो 2 मिनट वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये आपका फ्रिज अगर इन्वर्टर है तो फिर वोल्टेज सप्लायर की जरूरत नहीं है। एग्जांपल जैसे ये लो वोल्टेज है, ठीक है, इसे भी उसकी जरूरत नहीं है स्टेबलाइजर की। ये वाला इन्वर्टर पड़ा है डॉलर्स का रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इससे जरूरत नहीं है। ठीक है जी, स्टेबलाइजर की जो ऊपर रखते हैं ना स्टेबलाइजर वगैरह, उसकी जरूरत नहीं है। फिर ये नीचे इसकी शेल्फें आ जाती हैं 3, और उसके बाद यहाँ पे लाइट आ जाती है। ये वाली लाइट है, बड़ी लाइट है, ये थर्मोस्टेट आ जाता है, और बैक्टीरिया वगैरह जेम्स करने के लिए यहाँ पे इसका नीचे वॉश करने के लिए ये बना, और ये वेजिटेबल बॉक्स वगैरह के लिए, फ्रूट्स वगैरह के लिए। थर्मोस्टेट ऑन करने का तरीका भी वो देखा, साथ ही ऑफ है मिनिमम, यहाँ से आप इसे बढ़ा के नेक्स्ट पे करने के बाद ये फुल हो गए, ये एक ट्रे आ जाती है, और ये सबसे साइड सबसे आ जाती है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। जो लोग प्राइस उसकी जो है प्राइस इसकी प्राइस है जी 1,02,000। तो आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, आप लोगों को 1,00,000 रुपए की मिल जाएगी। तो लोग जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।